गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी लोगों को बिल्कुल इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए पैसेज नंबर 2 लेके आए हुए हैं। जो कि पहले पैसेज में आप लोगों ने देखा था अ लेटर टू गॉड नामक चैप्टर को, तो ये हमारा दूसरा पैसेज है और वही चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। तो चलिए इस पैसेज को भी आप लोगों के साथ सॉल्व करते हैं, लेकिन इस पैसेज को शुरू करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे अन्य वीडियो भी मिलते रहें। और अब इंग्लिश के साथ साथ आप लोगों को जो है हिंदी के भी क्लासेज मिलेंगे, हिंदी के भी मिलेंगे, एसएसटी मिलेंगे, जो कि चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवानी है हमें, तो हमारे जो भी स्टूडेंट इस साल बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं वो बिल्कुल कमर कस लें, चाहे वो 10th के हों चाहे 12th के हों, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप सभी को जो है अभी स्टेनोग्राफ़र जो अभी वैकेंसी आई थी स्टेनोग्राफ़र की, उसके भी क्लासेज आप लोगों को दिए जाएंगे और उसका जो है इंट्रोडक्टरी क्लास मैं लेके आऊँगा बहुत जल्द। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने पैसेज की ओर। जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारा जो पैसेज है अ लेटर टू गॉड पैसेज 2 भाग 2। अब ये देख सकते हैं आप कि इसके लिए आप जो है चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इसको बिल्कुल आप देख सकते हैं और इस पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि पैसेज जो कि बिल्कुल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पैसेज से 10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। और आप समझ सकते हैं कि 10 नंबर कितना इम्पॉर्टेंट होता है। 10 नंबर मेरिट को बढ़ा देता है। अगर कोई स्टूडेंट फेल हो रहा है तो उसको पास कर सकता है, और ये 10 नंबर आपको मैं ऐसे ही दिलाऊंगा बिल्कुल आराम से, एकदम ईजी तरीके से। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं कि हमारे इस पैसेज में क्या है। तो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार सरसरी निगाह से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, अर्थात कि कब, व्हेन का मतलब क्या होता है, कब वर्षा की बूंदें गिरने लगती हैं, यानी वो टाइम बताना है, कब कब क्या बताना है, टाइम बताना है। तो चलिए अभी पैसेज में मिलेगा। दूसरा कह रहा है कि वाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, अर्थात वाट कुड बी सीन क्या दिखाई देता है, अप्रोचिंग मीनिंग नोट करते जाइएगा प्लीज। मीन अच्छा हाँ, जितने भी हमारे स्टूडेंट प्यारे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने आंखों के तारे, रात दुलारे, जितने भी देख रहे हैं लोग, हमारे भाई बहने बाबू बबुनिए जितने भी हैं, वो सभी लोग प्लीज अपना नेम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दें। नेम, आप अगर मान लीजिए कोई हमारे स्टूडेंट चिंकी देख रही हैं, है ना, तो अपना नाम लिख दें। अगर कोई हमारा जो है चुन्नू स्टूडेंट हमारा देख रहा है तो वो भी अपना नाम टाइप करे कमेंट बॉक्स में, तो हमें पता चले ना कि हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं। इस वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं कि व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब क्या हुआ? अप्रोचिंग का मतलब ये होता है कि दिखाई पड़ना, यानी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या चीज़ आते हुए क्या दिखाई दे रहे हैं? कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ, देखिए नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, NORTH, है ना, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, अर्थात अगर हमारा जो है पूरब, ईस्ट का मतलब क्या होता है, पूरब, पूरब में, और उत्तर का मतलब नॉर्थ, तो अर्थात उत्तर और पूरब के कोने में, उत्तर और पूरब के कोने में हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको क्या दिखाई दे रहा है, कहाँ? उत्तर और पूरब के कोने में, ठीक है। तो बिल्कुल हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। वाई डिड द मैन गो आउट, वाई डिड द मैन, आखिर में आदमी, गो आउट, बाहर क्यों निकला। लेंचो, आदमी यहाँ मैन किसके लिए आ रहा है, लेंचो के लिए आ रहा है, बिल्कुल लेंचो, यानी कि लेंचो हमारा बाहर क्यों निकलता है। चलो भाई, लेंचो को क्यों निकाल दिया गया, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट, फ्रॉम व्हाट हैव द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर टू, अर्थात कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना, अर्थात दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, दोनों में चाहे उनके क्वालिटी हो, चाहे मेरिट हो, चाहे डीमेरिट हो, दोनों की तुलना करना, दोनों की तुलना करना, कैसे उनकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे जो वर्षा की बूंदें गिरती हैं उनको किससे तुलना किया गया है।
तो चलिए अब हम अपने पैसेज को पढ़ते हैं। तो इट वाज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग देखिए मीनिंग नोट करते जाइए। ड्यूरिंग का मतलब दौरान, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? दौरान। क्या होता है? दौरान। किसके दौरान? मील के दौरान। अब यहाँ पे मील शब्द आ गया, तो मील का मतलब होता है भोजन। मील का मतलब भोजन। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था ना, जब वो बच्चे खेल रहे थे, बड़े बच्चे और छोटे बच्चे, तो उनकी माँ क्या कर रही थी? शाम का भोजन बना रही थी, है ना, सपर। क्या बना रही थी? सपर बना रही थी, शाम का भोजन। और पैसेज कहाँ पे ख़त्म हुआ था? पैसेज हमारा, जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग कृपया देख लें। तो वो जो है सपर बना रही थी और फिर बच्चों को बुलाती है कि चलिए खाना तैयार है। तो अब वो लोग खाना जब तैयार हो गया था, तो अब उसको खाना शुरू करते हैं। तो वही खाना खा रहे थे मील के दौरान। जस्ट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने क्या किया? प्रेडिक्टेड किया। नोट कर लीजिए, प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। क्या होता है? भविष्यवाणी करना, है ना। जैसे बता दिया जाता है कि अब ये होगा, है ना। तो वही चीज़ उसने भविष्यवाणी किया। क्या किया? कि वर्षा होने वाली है। तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। ये देखिए, बिग ड्रॉप माने बड़ी बड़ी बूंदे। बिग का मतलब बड़ी और ड्रॉप का मतलब क्या होता है? बूंदे, है ना। तो हमें लग रहा है कि बहुत से लोग पिए होंगे, है ना, क्या? पोलियो की 2 बूंद, 2 बूंद जिंदगी की। तो वही है ड्रॉप, पोलियो ड्रॉप। तो खैर यहाँ पे पोलियो से मतलब नहीं, यहाँ पे बूंदों से मतलब है। और किसकी बूंदे? रेन की बूंदे। बिगन टू फॉल, गिरने लगी। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया बिगिन टू फॉल। ये ग्रामर पोर्शन है, BEGAIN, बिगिन टू फॉल। बिगिन टू फॉल, इसका मतलब होता है लगा, लगी, लगे। याद रखिएगा, लगा, लगी, लगे। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रांसलेशन, चलिए आपको एक ट्रांसलेशन भी मैं इसी में समझा दे रहा। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि चिंटू, मान लीजिए चिंटू रोने लगा। क्या होगा? चिंटू रोने लगा। अगर आपको इसका अनुवाद करना है तो क्या लिखेंगे बताइए? तो लिखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे देखो लगा शब्द आ गया ना, तो अब आप यहाँ पे चाहे स्टार्टेड टू लगाइए चाहे बिगिन टू लगाइए। तो चलिए इसका अनुवाद भी करते हैं। चिंटू, है ना, चिंटू बिगिन टू, अर्थात BEGAIN, बिगिन टू। अब रोने की इंग्लिश क्या होगी? वीप, WEEP। देखिए रोना भी कई प्रकार का होता है ना। एक चिल्ला के रोना ई, और एक जो है इस तरह से रोना। तो खैर रोने की बात है, तो चिंटू हमारा नहीं रोता है। खैर चलिए, तो बिगिन टू फॉल। अब आप अपना आंसर देखिए यहाँ पे। तो वर्षा की बूंदें कब गिरने लगी? तो यहाँ पे देखिए आंसर आ गया ना। कब? ड्यूरिंग द मील, जब वो भोजन कर रहे थे तभी क्या हुआ? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। अब देखिए यहाँ पे आंसर। अगर अब जो बच्चा नहीं जानना है कि इसके आंसर को कैसे लिखे, तो क्या करेगा? वो यहाँ से पूरा छापिंग 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 यहाँ तक पूरा छाप देगा, है ना। लेकिन आपको तो एकदम एक्यूरेट आंसर लिखना है, तो आप आंसर यहाँ से क्वेश्चन से भी ले लीजिए ना। देखिए क्या है, व्हेन डिड द रेन ड्रॉप बिगिन टू फॉल। अर्थात आप यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग द मील, यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग द मील। अब यहाँ आ जाइए, द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल। आपका ये पहला आंसर कंप्लीट। शॉर्टकट में आ जाइए एकदम कम समय में। अब आपको ऐसा अगर लिखते हैं तो झमाझम 3 नंबर आपकी गोदी में आ गया। बिल्कुल एकदम 3 नंबर लेके एकदम खुश। चलिए अब इसी खुशी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। आइए भाई, इन द नॉर्थ ईस्ट द माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। ये देखिए अभी यहाँ पे आया था ना अप्रोचिंग, ये देखिए अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्व में क्या दिखाई पड़ा? तो आपको देखिए ना, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। क्या दिखाई पड़ा? माउंटेन। माउंटेन माने होता है दोस्तों पर्वत। माउंटेन माने पर्वत। क्लाउड माने क्या होता है? बादल। क्लाउड माने बादल। अर्थात किसका बादल था? ओ सॉरी, किसका पर्वत था? बादलों का पर्वत। क्या हुआ? दिखाई पड़ा आते हुए। तो आंसर फिर देखिए आप यहां से लगा सकते हो, वाट कुड बी सीन। तो अब आप यहाँ वाट को मारो गोली, है ना। अब सीधा यहाँ पे लिखिए माउंटेन ऑफ क्लाउड, इतना आपने लिखा। इसके बाद आ जाइए, आइए आइए आइए, ये ऐसे आइए, कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल देखिए
आपको केवल थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपका आंसर एकदम टपाटप छपता जाएगा। अभी आपने पिछले में 3 नंबर छापा, फिर आपने 3 नंबर छापा, टोटल कितना हो गया अभी 6 नंबर। चलिए अभी 10 पाना है आपको, है ना। चलिए इसी तरह लगे रहिए हमारे चैनल के साथ। आप लोगों का नंबर क्लास 10th में ये निश्चित रूप से, अगर आप हमारे वीडियो को बराबर देखेंगे तो ये निश्चित है, मेरा भरोसा है कि आपका नंबर 90 प्लस जाएगा इंग्लिश में। और इंग्लिश में ही नहीं, इसके साथ साथ आपको मैं हिंदी भी पढ़ाऊँगा, हिंदी भी देखूँगा, साइंस भी पढ़ाऊँगा और आपका जो है मैथ भी पढ़ाऊँगा। यानी इस प्रकार से आप जब तक बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, आप हमारे क्लास को बिल्कुल प्रॉपर देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को भेजिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। बिल्कुल कमेंट देखिए अति आवश्यक है, कमेंट एकदम कमेंट बॉक्स भर जाए इतना कमेंट करिए। ठीक, पहले अपना नाम लिखिएगा फिर कमेंट करते चले जाइए। चलिए तो ये हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाई डिड द मैन गो आउट? आदमी बाहर क्यों निकला? क्या किसी ने धक्का मार के गिरा दिया क्या, चल बाहर भागो, है ना? नहीं, वह आदमी कुछ कारण से निकला। जब वर्षा की बूंदें गिरने लगी, द एयर वाज फ्रेश। देखिए जब वर्षा बरसती है, बूंदें गिरती हैं, है ना, तो क्या होता है, एयर जो हो जाती है ताजी ताजी हवा। कैसी? ताजी हवा। फ्रेश माने एकदम ताजी, मधुर, ताजी हवा। और कैसी? स्वीट। स्वीट माने क्या होता है, मिठाई, यानी रसगुल्ला वाली हवा। दह रसगुल्ला, दह रसगुल्ला। मीठी का मतलब यहाँ पे दोस्तों मधुर, अर्थात ऐसी हवा जो आपके मन को भाए, उसको बोलते हैं मधुर, स्वीट हवा। ये नहीं कि मैं दह रसगुल्ला ही रसगुल्ला, है ना। तो चलिए स्वीट, तो हवा कैसी थी, ताजी थी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। देखिए आ गया, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। उसके जाने का कोई और भी कारण नहीं था, बल्कि क्या, देन हैव टू प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन हिज बॉडी। केवल वह प्लेजर, प्लेजर का मतलब आनंद, प्लेजर का मतलब आनंद, है ना, केवल आनंद लेना चाहता था, फीलिंग महसूस करना चाहता था। मीनिंग देखिए एकदम छापिंग कर लीजिए, एकदम मीनिंग छाप लीजिए। फीलिंग का मतलब महसूस, यानी वह महसूस करना चाह रहा था। किसका महसूस करना चाहता था? रेन का। क्योंकि वो देखो वर्षा में भैया भीगने में बहुत मजा आता है। हम तो भैया बिना भीगे रह नहीं पाते, चाहे जो हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, ठीक है। और अपने बॉडी पे, हिज बॉडी, तो वो भी भीगने के लिए हमारी तरह रहा होगा, वो भी अपना इंजॉय करने के लिए। तो वही चीज़, तो हिज बॉडी पे वो महसूस करने के लिए। देखिए तो क्यों निकला मैन, तो यहाँ पे देखिए द मैन गो आउट। देखिए आंसर अब आप यहाँ से निकालिए, द मैन गो आउट, यानी वह बाहर निकला किस लिए, टू हैव द प्लेजर फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। देखिए यहाँ तक ये आपका आंसर एकदम शॉर्टकट। हम आपको तरीका बताएंगे कि आप आंसर को कैसे बनाइए। क्वेश्चन से ही छाप दीजिए ना आंसर को, कैसे नहीं देंगे एग्जामिनर नंबर, उनको देना पड़ेगा। मजबूर कर दीजिए, आप इतना बढ़िया लिख दीजिए कि एग्जामिनर जो है एकदम बिना दिए कॉपी नहीं चेक करेगा, पहले देगा नंबर आपको। तो चलिए आपका हो गया नंबर 3 + 3 + 2, 3 2 5, ओ सॉरी, हाँ 3 2 5 ही तो होता है। अब 5 3 8, तो 8 नंबर आप लोग पा लिए हैं। क्या 10 लेंगे क्या भैया, 10 में 10 पाएंगे क्या? चलिए बिल्कुल मिलेगा आपको, काहे चिंता कर रहे हैं। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। जब हम हैं तो क्या गम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम व्हाट हैव द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर्ड टू। फ्रॉम व्हाट हैव द रेन ड्रॉप्स। अब यहाँ पे कंपेयर की बात कर रहे हैं, तुलना करने की, यानी जो वर्षा की बूंदें गिर रही थी टुप टुप, तो वो उससे किसकी तुलना किया उसने। तो चलिए आगे देखते हैं वो कहाँ तक आया था भैया। ए बॉडी बॉडी बॉडी, हाँ भीग गया था ना। फिर ही रिटर्न द ही क्लेम्ड, और वापस भागा फिर घर की ओर, और थोड़ा सा एक्सक्लेम्ड किया, चिल्लाया। अब देखिए एक्सक्लेम्ड शब्द आप लोग बार बार देखते होंगे, जितने भी हमारे स्टूडेंट नरेशन पढ़े हों, है ना, नरेशन जितने भी लोग पढ़े होंगे, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसमें आप लोग देखते होंगे जब हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ाए हैं, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस
जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना, अगर दुख का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो, है ना, अगर दुख का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो बोलते हैं, और प्रसन्नता का भाव है तो जॉय बोलते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगर जो है ना तो दुख ना तो उसका भाव है, आश्चर्य का भाव है, तो सरप्राइज्ड बोलते हैं, है ना। ये किस में बोलते हैं, ये बोलते हैं आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, आश्चर्य से वो बोला। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कि अरे ये तो वर्षा की बूंदें हैं ही नहीं। ओहो, क्या गिरने लगा था भैया। यस, जो लोग पैसेज को पढ़े हैं, पिछले वाले पैसेज को, वहाँ पे बूंदों की बजाय क्या गिरने लगा था, बताओ भाई, बताओ जल्दी से, एकदम चटहिया जलेबी नाम, हेल स्टोन। क्या मिलने लगा था, हेल स्टोन गिरने लगा था। क्या चीज, हेल स्टोन। यानी हेल स्टोन का मतलब क्या होता है, ओले। हेल स्टोन का मतलब ओले। यस, तो पानी की बूंदें नहीं गिर रही थी, ओले गिर रही थी। तो बिल्कुल अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आपको मिला होगा, आरेंट। इसको क्या बोलते हैं, आरेंट। ये होता है क्वेश्चन टैग। क्या होता है, क्वेश्चन टैग। ये एक टॉपिक है, इसको हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, क्वेश्चन टैग, है ना। आरेंट का मतलब क्या हुआ, ये एक टॉपिक है, खास तौर पे ये टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टीजीटी और प्लस पीजीटी और आपके नेट, जेआरएफ जो भी है, और आपका जो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम एक टॉपिक अलग से ही लेके आएंगे, एक दो वीडियो में आपको ये कंप्लीट करा देंगे, कवर करा देंगे। तो खैर, एरेंट का मतलब क्या होता है, आर नॉट। एरेंट का मतलब क्या हुआ, आर नॉट। ऐसे ही आप डिडंट देखते होंगे, कैंट देखते होंगे, उडंट देखते होंगे, तो वही होता है क्वेश्चन टैग। तो कह रहा है कि ये सब वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये तो नए नए सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो 10 रुपए, यानी 10 सेंट। एंड द लिटिल वंस आर 5, जो नीचे वाली छोटी वाली हैं वो 5 सेंट के बराबर गिर रही हैं। अर्थात अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अपना, कि हैव द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर्ड टू, किससे कंपेयर किया गया। तो निश्चित रूप से अब आप यहीं से आंसर उठा लीजिए। देखिए अब आपका आंसर कहाँ पे है, ये द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर्ड टू, है ना, कहाँ, टू न्यू कॉइन्स, टू न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट एंड पीसेज एंड लिटिल वंस 5। ये देखिए आपके ये आंसर यहीं से मिल गया। आपको इसे रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, केवल आप हमारे बताए तरीके से आप चलते चलिए। अभी तो ये केवल पैसे देख रहे हैं, मैं 10 नंबर आपको एकदम फ्री में दिला रहा हूँ, 10 नंबर बिना मेहनत के। ऐसे ही अभी आपको देखिएगा, हम ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि आपका नंबर 90+ मैं दिलवा दूंगा। आप बस हमारे साथ बने रहिए, देखिएगा मैं कैसे कैसे आपको एक एक ऐसे तरीके बताएंगे, ट्रिक बताएंगे कि आपका नंबर बिल्कुल 90+ आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तब आप बताइएगा। बस आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप पढ़ते चलिए, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है। तो बिल्कुल आप अपने साथ मेहनत करिए, ऐसा ना हो कि केवल हमारे कहने को पकड़े रहिए, सर तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे ही। अरे भैया, क्या हम बाजार से थोड़ी ना खरीद के दिला देंगे, मेहनत तो आपको ही करनी है। तो खैर, तो आपका ये चौथा आंसर भी मिल गया। अब आप बताइए, 3 + 3 + 2 + 2 = 10। अब आपको 10 मिला कि नहीं मिला पैसेज में, बताइए क्या मेहनत किया आपने, कुछ नहीं, केवल पैसेज आपको पढ़ने का तरीका मालूम होना चाहिए, सॉल्व करने का तरीका। तो खैर, पैसेज अभी थोड़ा सा बचा है, इसको देख लिया जाए। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, देखिए एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाव। एक्सप्रेशन का मतलब भाव। कैसे भाव, सेटिस्फाइड माने संतुष्टि का भाव। जो बच्चे मीनिंग नहीं लिख रहे हैं, ये आप समझ लो बहुत गंदे बच्चे हैं, है ना। संतुष्टि का भाव, किसका, संतुष्टि का भाव। बिल्कुल, जो लोग मीनिंग नहीं लिख, जान लीजिए वो नहाए नहीं है, पक्का है, ठंडी की वजह से नहा नहीं रहे हैं। जितने लोग नहीं लिख रहे हैं मीनिंग, ये देखो अब पेन कापी उठ रही है, लिखो भैया, चलो आधे ही नहाए हो बस, चलो लिखो। सेटिस्फाइड की मीनिंग लिखो, एक्सप्रेशन की। सेटिस्फाइड की मीनिंग क्या मैंने बताया, संतुष्टि। एक्सप्रेशन की क्या मैंने बताया, भाव। तो चलिए दोनों की मीनिंग लिख लीजिए। जो नहीं लिख रहा है अब भी, ये जान लो कि ये हफ्ते भर नहीं नहाया है। हर रिगार्डेड, ही रिगार्डेड। अब देखिए ये मीनिंग आ गई। रिगार्डेड का मतलब होता है ध्यान से देखना। कैसे देखना,
ध्यान से देखना, हाँ धान से न समझिएगा कि इस समय धान की कटाई चल रही है ना, ध्यान से देखना रिगार्डेड द फील्ड, उस खेत को, राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स। राइप, देखिए एक मीनिंग आ गई राइप, RIPE। राइप का मतलब होता है डियर पका हुआ। कैसे? पका हुआ। तो क्योंकि उस समय अनाज पका हुआ था और उसी समय ओले पड़ने लगे, तो जिसकी वजह से लेंचो की पूरी फसल चौपट हो गई थी और इसी कारण से उसने पत्र भी लिखा था ईश्वर को। फ्लावर्स माने फूलों से, ड्रैप्ड माने ढक गया, बिल्कुल कवर हो गया। ड्रैग माने बिल्कुल कवर हो गया। कैसे? कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की परत से। कर्टेन का मतलब पर्दा, कर्टेन का मतलब पर्दा, यानी पर्दा से, वर्षा की पर्दा से क्या हुआ, यानी बिल्कुल एक परत से सफेद सफेद एकदम ओले बिछ गए थे पूरे खेत में, अब पूरी फसल चौपट हो गई थी। और इसीलिए हमारा प्यारा लेंचो ईश्वर को पत्र लिखता है कि हे भगवान जी, हमको जल्दी से शॉर्ट जो है पैसे भेज दो और फिर नई फसल उगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, उत्साहवर्धन होगा, हम आपके लिए और अच्छी अच्छी स्वादिष्ट वीडियो लेके आएंगे, एकदम रसेदार, एकदम झन्नाटेदार लेके आएंगे बिल्कुल। तो निश्चित रूप से कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इन्हीं वीडियो के साथ मैं अगले वीडियो के लिए भी तैयारी कर लूँ और आप भी तैयारी कर लीजिए। चलिए भाई, बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेष, जय हिंद, जय भारत।